नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज दैनिक भास्कर भोपाल ने एक खबर छापी है, पहले पेज की लीड। और इस खबर ने भोपाल में रहने वाले लाखों लोगों की सांसें फुला दी हैं, धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल मामला ये है कि भोपाल नवाब ने जो प्रॉपर्टियां बेच दी हैं या भोपाल नवाब के पास जो प्रॉपर्टियां हैं, अब वे शत्रु संपत्ति कहलाएंगी, क्योंकि इसे लेकर जो हाई कोर्ट का स्टे था वो स्टे हट गया है। और कहा यह जा रहा है कि अब प्रशासन इन संपत्तियों पर अपना आधिपत्य ले सकता है। और जो संपत्तियां हैं इन पर लाखों लोग निवास कर रहे हैं, लाखों लोगों के नाम से हैं। कोई दुकान चला रहा है, कोई रह रहा है, तो कोई व्यवसाय कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन तमाम सारे मामलों के जो एक विशेषज्ञ हैं, जो उन्होंने लंबे समय तक लोगों की ओर से पैरवी की है, भोपाल के जाने माने एडवोकेट जगदीश छवानी आज मेरे स्टूडियो में है। मैं जगदीश छवानी जी से बात करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मामला संक्षेप में यह है कि भोपाल नवाब ने जो प्रॉपर्टियां भोपाल की लोगों को औने पौने दामों में बेच दी, आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर दिया। और इन संपत्तियों पर इस समय कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं, हजारों लोग व्यवसाय कर रहे हैं, तमाम सारे लोगों के पोजीशन में ये संपत्तियां हैं। ये जो मामला कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट ने इसमें स्टे दे रखा था। अब खबर ये है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूनल की अपील आप करिए। ट्रिब्यूनल में जो एक शत्रु संपत्ति विभाग है, जो आज़ादी के पहले की संपत्तियों को लेकर यदि कोई व्यक्ति उस समय का नवाब या राजा है और वो यदि विदेश चला गया है, तो वो संपत्तियां शत्रु संपत्ति की श्रेणी में आ जाया करती हैं। तो ये सारी चीज़ें शत्रु संपत्ति बनने जा रही हैं। एक जो इसका जो ट्रिब्यूनल है वो ट्रिब्यूनल बॉम्बे में है, उसको अपील करना था सैफ अली खान, जिनके ऊपर पिछले दिनों हमला हुआ, उन्हें अपील करनी थी, उन्हें अपील की नहीं की। लेकिन हाई कोर्ट के स्टे हटने की सूचना के बाद 1 महीना निकल चुका है और ये माना जा रहा है कि अब जिला प्रशासन इन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकता है। सवाल यह है कि यदि फिजिकली नहीं भी लेता है, यदि वो केवल पेपर पे भी ले लेता है, तो अब क्या 1 डेढ़ 2 लाख लोग जो इन संपत्तियों में निवास कर रहे हैं, क्या वे संपत्तियों को बेच सकते हैं? क्या वे उनके ऊपर मालिकाना हक उनका माना जाएगा? ऐसे सवाल हैं जो भोपाल में रहने वालों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। और ये कौन से इलाके में रहते हैं? ये कोई फिजा के रहने वाले, ईदगाह के रहने वाले, चिकलौत के रहने वाले, जो बहुत लंबा ये जो वीआईपी रोड है भोपाल की, ये पूरी उसी शत्रु संपत्ति में आती है। जगदीश छमानी इस मामले में मास्टर हैं। मास्टर इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने एज ए वकील इन चीज़ों का बहुत अध्ययन किया है। मैं अपने लिए, अपने दर्शकों की सुविधा के लिए जगदीश जी से पूछता हूँ कि आखिर इसका होगा क्या। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है भास्कर ने आज बहुत ज़्यादा नहीं डरा दिया है लोगों को। दैनिक भास्कर में जिस तरह की खबर छपी है कि 15,000 करोड़ की संपत्ति प्रशासन कब्जे में लेगा, जिस जगह 2-2, 3-3 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं, इतना आसान है कि उनकी प्रॉपर्टियां छीन लेगा या ले लेगा प्रशासन अपने कब्जे में? तीन चार चीज़ें आपने पूछी है। खबर तो चौंकाने वाली है, लोगों की नींद हराम करने वाली है। दूसरी बात, संपत्ति लोगों की खतरे में आ चुकी है उनके मालिकाना हक के बारे में। तीसरी बात, जो संपत्ति वो किसकी हो जाएगी, वो बेचे नहीं बेचे वो सेकेंडरी चीज़ है। जब उनकी मालिकाना हक खतरे में आ गए तो फिर मालिक कौन होगा? तो मालिक राज्य सरकार भी नहीं होगी। शत्रु संपत्ति के मुताबिक तो उसकी मालिक भारत सरकार होगी। तो ये तीन आपने पॉइंट पूछे हैं, तो उस खबर के मुताबिक तो ये बात आती है, लेकिन उस खबर को उन्होंने ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं दिया है। लेकिन जो मामला है मेरी जानकारी में, उसके मुताबिक तो मामला चौंकाने वाला जिस तरह से, उससे कहीं ज़्यादा भयावह है। लोग इस तरफ अभी गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। अगर गंभीरता से देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा क्यों नहीं कर पाएंगे। जगदीश जी, जिस तरह की बातें आ रही हैं कि शत्रु संपत्ति घोषित होते ही पहले भी 2015 के आसपास शत्रु विभाग जो है, शत्रु संपत्ति विभाग जो बॉम्बे में जिसका कार्यालय है, उनने भोपाल कलेक्टर से कहा भी था कि आप इनके पोजीशन ले लीजिए अमित संपत्तियों के। लेकिन बाद में शायद नवाब भोपाल जो पटौदी के बेटे हैं सैफ अली, उनने हाईकोर्ट का स्टे ले रखा था इस पर, तो इसलिए नहीं ले पाए। अब वो स्टे हट गया, तो क्या भोपाल कलेक्टर बेशक फिजिकल ना ले, टेक्निकल रूप से क्या इनका पोजीशन ले सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पर अगर मैं आपको क्लियर बात करूं तो तकनीकी रूप से वो तो कब्ज़ा इनके पास आ चुका है फरवरी 2015 के सर्टिफिकेट के हिसाब से। इनको सिर्फ चिन्हित करना बाकी है। और मेरी जानकारी में ये है कि उस समय के तत्कालीन कलेक्टर थे,
उन्होंने बकायदा सर्वे दल भी बनाया था कि जाके वहाँ पे आप चिन्हित करके आएँ कि ये संपत्ति अब शत्रु संपत्ति हो चुकी है। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो कलेक्टर आज फ्री टू डू है, यानी वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है उस सर्टिफिकेट के मुताबिक कि वह जाके अब उसको अपना कर सकता है। और ऐसी स्थिति में अब लोगों को ये ध्यान देना है कि क्या, अब ये बात और है कि सरकार या प्रशासन इस मामले में अपनी तरफ से उदारता बरतती है, लोगों को इस तरह से अभी तकलीफ न देना चाहती हो, ये एक अलग बात हो सकती है। जगदीश जी, आपके पास वो सूची है, मेरे ख्याल आपने देखी है वो सूची, मोटे तौर पे जो आपकी याददाश्त है, कौन कौन से इलाके हैं जहां लोग प्रभावित होंगे? एक, क्या उन इलाकों में जब तक राज्य सरकार या भारत सरकार अंतिम फैसला नहीं करती तब तक क्या इन संपत्तियों के रेट डाउन हो जाएंगे? क्या खरीद बिक्री पे रोक लगेगी? क्या होगा? आपको क्या लगता है एज ए एडवोकेट? देखिए, हाई कोर्ट के आदेश 13 दिसंबर 2024 के बाद संपत्तियां तो विवादित हो चुकी हैं। अब विवादित स्थिति में उन संपत्तियों का क्या मूल्य होता है, क्या मूल्य आकलित किया जाता है, ये तो वो जानकार लोग जो इसमें रुचि लें वो कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इन संपत्तियों के संबंध में खरीद बिक्री अगर जारी रखी जाती है तो कहीं ना कहीं इससे सरकार भी परेशानी में आ सकती है, क्योंकि मेरी जानकारी में ये है कि जब शत्रु संपत्ति विभाग ने प्रमुख सचिव राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन और जिला कलेक्टर को 2012 में, 2014 में, 2015 में पूरी सूची के साथ लेटर लिखा था कि ये संपत्तियां हैं जो नवाब भोपाल की निजी संपत्तियां थी, उनको शत्रु संपत्ति मानते हुए उसके कस्टोडियन में आप अपने कस्टोडियन में लें और उनके बारे में किसी भी तरह का लेन देन न हो, कोई संव्यवहार न हो, ये सुनिश्चित करना उनकी जवाबदारी में निर्देशित किया गया था। और उनसे कहा गया था कि अपने अधीनस्थों को भी ये कहें कि इस तरह का कोई भी कार्रवाई न करें जिससे भारत सरकार की शत्रु संपत्ति के दायरे में आई। लेकिन उस पर हाईकोर्ट का स्टे था। हाँ, नहीं, हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, डबल बेंच ने शायद। हाईकोर्ट ने, डबल बेंच ने नहीं दिया था। वो जो सर्टिफिकेट जारी हुआ था फरवरी में, उसके प्रभावशील होने पर स्टे दिया था कि इस पे अभी इसको एग्जीक्यूशन रोक दिया था। एग्जीक्यूशन रोक दिया था। अब वो जब हाईकोर्ट का आदेश 13 दिसंबर अभी 2024 का आया तो वो आदेश, स्टे आदेश खत्म हो गया एक तरह से देखा जाए। आज की तारीख में स्टेटस ये है कि शत्रु संपत्ति विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार और भोपाल प्रशासन को ये आदेश दिया है कि सूची के अनुसार जितनी संपत्तियां हैं उन पर अपना आधिपत्य ले लें। हाँ, ये उस पुराने अगर 15 के आदेश को देखें तो उस हिसाब से ले लें, वो तो है ही है, बस इनको चिन्हित करना है। रिकॉर्ड में तो आ ही चुका है देखा जाए तो। जगदीश जी, मैं ये देखता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार में दो तरह की व्यवस्था रहती है। एक ये कि किसी भी संपत्ति की खरीद बेचने में कभी पाबंदी नहीं रहती, क्योंकि रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है हमारा, पंजीयन विभाग, उसे पैसा चाहिए। तो वो कहता है भैया आप तो ताजमहल की रजिस्ट्री करा लो वाले जो एक किस्सा चलता है ना, तो रजिस्ट्रियाँ तो आसानी से हो जाएंगी। लेकिन क्या आपको पता है जिस तरह के भोपाल में तमाम सारे हमने देखे खेत जिस पे उन्होंने खसरे पे लिख दिया है हस्तांतरणीय है, तो खरीद बिक्री तो हो जाती है, लेकिन फिर जब हम नामांकन कराने जाते हैं, नामांतरण कराने जाते हैं, तो कह दिया जाता है कि इसका नामांतरण नहीं होगा। तो क्या ऐसा आपको लग रहा है कि जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार ये निर्णय ले सकती है कि भोपाल में जो सूची है शत्रु संपत्ति की, उन पर नामांतरण पर रोक लगा दी जाए? देखिए, मैं आपकी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर दूं। आपसे बात करने के दौरान मुझे अचानक ये बात भी जानकारी में आया, स्मरण में आया है कि उस समय ही एक लेटर जिला कलेक्टर के साथ साथ ये भी आदेश था कि इन संपत्तियों को रजिस्ट्रार ऑफिस को भी निर्देशित करके इनके रजिस्ट्रेशन या किसी भी तरह के ट्रांसफ़र के बारे में कार्यवाही को प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये मेरी जानकारी में अभी आया है कि मेरे को स्मरण आया, याद आया कि ऐसा लेटर जारी हुआ। हाँ, जिला पंजीयक को जारी किया गया था। अब ये प्रशासन का विवेक है, सरकार का विवेक है कि उसके बारे में खोजबीन करके उसको प्रभावशील करते नहीं करते, लेकिन फिलहाल तो अभी वो सब विवादित हो गया। एक जानकारी। दूसरा, एक सवाल का अभी अनुत्तरित रह गया, वो जानकारी पूरी नहीं दे पाया। आपने कहा था कौन कौन से प्रभावशील क्षेत्र रहेंगे, कौन कौन से इफेक्टेड एरिया रहेंगे। आपने कुछ जानकारी तो दी। इसमें आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भोपाल नवाब हमीदुल्लाह साहब का इंतकाल फरवरी 1960 में हुआ था। तो फरवरी 1960 के बाद की जितनी भी संपत्ति भोपाल नवाब की रही, वो सारी संपत्तियां शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गई, चाहे वो ऐशबाग स्टेडियम हो, चाहे वो हमीदिया हॉस्पिटल के पास का हिस्सा हो, क्योंकि नवाब भोपाल हमीदुल्लाह से बाद से साजा सुल्तान से भी बहुत सारी संपत्तियां
राज्य सरकार ने अधिग्रहित की थी, उनके मुआवजे बांटे थे, सीलिंग में आई थी, तो वो सब संपत्तियां शत्रु संपत्ति के दायरे में आ जाती है। बहुत बड़ा एरिया, आपने तो लाखों परिवार, 1 लाख परिवार मुझे बताया। लगता है कि आप पूरा कोई फिजा और जो नूरे सभा है, ईदगाह ड्योढ़ी है, सब आ चुका है, क्योंकि देखिए ईदगाह ड्योढ़ी बेसिकली उसको सरकार मर्जर का हिस्सा मानती है, मैं उसको अलग मानता हूँ क्योंकि वो जागीर अलग थी। क्योंकि ईदगाह का विवाद बेसिकली शत्रु संपत्ति से अलग है, लेकिन सरकार मानती है उसको। मेरे हिसाब से ईदगाह मतलब सूची में तो नाम है। सूची में कुछ इलाका है उसका, पूरा नहीं है, कुछ इलाका है, पूरा नहीं है, लेकिन है तो सही खतरे में। और वैसे भी सरकार ईदगाह को तो कभी सरकारी मानती है, कभी निजी मानती है, जबकि ऐसा कोई उनके पास दस्तावेज नहीं है कि ईदगाह हिल संपत्ति सरकारी संपत्ति है। देखिए भाई, आप इस चीज़ को कम से कम पिछले 2-2.5 दशक से देख रहे हो। 25 साल में देख रहा हूँ कि आप 25 साल से इनके या तो इन तमाम सारे केसों के हाई कोर्ट तक में पैरवी भी कर चुके हो और लोअर कोर्ट में तो खैर कर ही रहे हो। सवाल ये है कि ये जो इलाका जो आप बता रहे हो, इसमें अंदाज से कितने लोग निवास कर रहे होंगे, कितने परिवार होंगे, कितने लोग होंगे? मतलब 25,000 परिवार पे अपन मानते हैं कि 1 लाख लोग होंगे, एवरेज मानते हैं अपन। तो आपको लगता है कि क्या 25-30 हज़ार घर प्रभावित हो रहे हैं या ज़्यादा हैं? मैं अपने अनुमान से बताऊं कि भोपाल की आबादी आज की तारीख में 35 लाख से ऊपर है, और शत्रु संपत्ति के मामले को अगर देखेंगे तो ये इस मामला प्रभावित लोगों का 15 से 20 लाख के आसपास हो जाएगा। मतलब आधा भोपाल? ये आधा भोपाल तो घबराहट में तो सांसें आप ऊपर नीचे कर रहे हो लोगों की। सांसें ऊपर नीचे करने की वाली बात नहीं है, ये गंभीरता से अगर आप इसके अंदर तह में जाएंगे तो बहुत सारी बातें अभी निकलेंगी, क्योंकि इसमें तो सरकार खुद फंसती है, क्योंकि कुछ जमीनें तो सरकार ने खुद अधिग्रहित की हैं, खुद अधिग्रहित करके पैसा किसको दिया है? परिवारों को बांटा गया था। नवा परिवार को, हमीदिया हॉस्पिटल के पास की जमीनें एक्वायर की गई थी, सीलिंग में आई थी, पूरा कोहे फिजा तो एक्वायर करके बनाया गया है। हाउसिंग बोर्ड, बीडीए कॉलोनी एक्वायर कर ली, वो शत्रु समिति क्या सब आ जाती है। ऐशबाग स्टेडियम एक्वायर करके बनाया गया, जहांगीराबाद इलाका, वहां पे लोग बसे हुए, वहां पे बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा। तो ये भी हो सकता है कि भारत सरकार इस मेरागढ़ जैसा इलाका है, लाउखेड़ी इलाका है, बहुत सारे इलाके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भारत सरकार एक कागज से, एक आदेश से इनको मुक्त कर दे और जो जहां है उसी को मालिकाना हक मिल जाए। ये अगर शत्रु संपत्ति विभाग अगर ये आदेश जारी कर दे कि हमारे द्वारा फरवरी 2015 में दिया गया आदेश को हम निष्प्रभावी करते हैं और इसे वापस लेते हैं, तो सारी चीज़ें अपने आप मुक्त हो जाएंगी शत्रु संपत्ति के मामले से। तो आपको भविष्य क्या दिख रहा है एज ए वकील, एक्सपर्ट? सरकार कब तक क्या करेगी? क्योंकि भारत सरकार में इतना, किसी भी सरकार में इतनी दम नहीं है कि 15-17 लोगों को बेघर कर दें, उनके मकानों पर कब्जे कर लें। ये तो असंभव जैसी चीज़ है ना। देखिए, इसमें कानूनी पेचीदगियाँ बहुत सारी हैं, अगर हम उसके बारे में बातचीत करेंगे तो विस्तृत रूप से बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं इतना कह सकता हूं कि मामला विवादित है, सरकार चाहेगी तो रातों रात उसको विवाद को समाप्त कर सकती है, सरकार चाहे तो उसको उलझा के रख सकती है, ये सरकार के हाथ में है अभी, सरकार के। हाँ, दूसरा एक मामला जरूर न्यायालय से संबंधित है, लेकिन न्यायालय ने भी अपनी तरफ से दे दिया है कि इस बारे में आप शत्रु संपत्ति विभाग जाएँ। अब शत्रु संपत्ति विभाग उस बारे में क्या निर्णय लेता है, ये तो केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, वो क्या करती है। अच्छा, इस पूरे मामले से ये एक आखिरी प्रश्न मेरा है, इस पूरे मामले से पाटौदी परिवार ने अपने आप को तटस्थ क्यों किया? अब ये सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि उनके ऊपर हमला भी हुआ है इस दौरान और हमारी सिंपैथी उस परिवार के प्रति है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि उन्हें जिस टाइम लिमिट में अपील करना चाहिए उन्होंने अपील भी नहीं की है। तो उनको जो कमाना था वो कमा गए, उन्हें जो पैसा चाहिए था मिल गया। अब तो जो परेशानी होगी वो पब्लिक को होगी, जो अभी काबिज है वो परेशान होंगे, वो तो माल समेट के निकल लिए। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं माल समेट के निकल लिए, अब ये तो उनका इंटरनल मामला है। अगर प्रशासन उसका भौतिक सत्यापन कराएगा संपत्तियों का, तो किसी भी संपत्ति पे रिकॉर्ड में, कागज पे तो नवाब के परिवारों के नाम होंगे, लेकिन भौतिक रूप से स्पॉट पे उनके परिवारों का कोई कब्जा नहीं दिखेगा। वो वहाँ पे दूसरे लोगों को देके जा चुके हैं, उसके ट्रांजैक्शन दूसरे तरीके से हुए हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने बात की टैग की, तकनीकी रूप से एज ए लीगल एक्सपर्ट मैं ये बात कह सकता हूँ कि शत्रु संपत्ति विभाग के उस रजिस्ट्रेशन के मुताबिक फरवरी 2015 का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया था शत्रु संपत्ति के बारे में, उसके मुताबिक देखा जाए तो सैफ अली के पास भोपाल नवाब का टैग भी नहीं रहता है आज की तारीख में, क्योंकि उन्होंने तो आबिदा सुल्तान को नवाब माना है, और आबिदा सुल्तान का जो बेटा है वो शहरयार खान, वो पाकिस्तान का विदेश सचिव, उनकी तो डेथ हो गई है, तो वो डेथ हो गई तो उनकी संतान मानी जाएगी भोपाल की नवाब। तो ये दुर्भाग्य है भोपाल के ऊपर कि आज की तारीख में भोपाल जो है एक मर्जर एग्रीमेंट के मुताबिक नवाब का किसके पास टैग रहेगा, इसके बारे में बड़ी स्थिति। एक काल्पनिक सवाल मेरा ये भी है, काल्पनिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन
भोपाल जैसा आपने कहा कि राज्य सरकार ने ज़मीनें अधिग्रहित की और उसका मुआवजा दिया है नवाब परिवार को, तो और नवाब परिवार ने प्राइवेट लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें बेची। हमने देखा कोई जो नूरो सभा होटल है वो भी औने पौने दामों पर बेचा है। क्या ये संभव है कि इस आदेश के आने के बाद सरकार, कोर्ट या प्रशासन आदेश दे सकता है कि भोपाल नवाब ने जो प्रॉपर्टियां बेची है वो इलीगल हैं, उनने जो पैसा लिया वो ब्याज सहित वापस किया जाए लोगों का? इस मामले में 2-3 दृष्टिकोण आपको अपनाने होंगे। एक, इस तरह का फैसला न्यायालय दे सकता है, कोर्ट दे सकता है, क्योंकि जब तक उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा कि इस तरह की प्रक्रिया को कि हम आप पर इम्पोज करते हैं कि जो कुछ भी आपने लिया है वो सब वापस करें, तो ऐसा कौन करेगा? वो केंद्र सरकार, क्योंकि आज की तारीख में केंद्र सरकार के पास है। अब सारा राज्य सरकार ने अधिग्रहित की हैं संपत्तियां, उसके मुआवजा तो ये तब की गई थी तब जब ऐसा ये मामला नहीं था, तब ऐसा क्योंकि वो सारी प्रक्रिया भी जांच के तहत ही होती हैं। अब उससे इतने सालों बाद जिनको उन्होंने दिया था वो अब यहाँ हयात नहीं है, वो उनसे नहीं लेंगे तो उनके जो कौन रहेंगे रिश्ते नातेदार, उनके पास क्या स्थिति रहेगी, वो एक बड़ी विवाद की स्थिति बन जाएगी, वो पेचीदगी वाली बातें उपस्थित हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में ये इसमें कई कानूनी दाव पेच आएंगे, उसके लिए बहुत बड़ा मामला, एक बड़ा मामला भोपाल को लेकर हो गया है। दैनिक भास्कर ने खबर छापकर एक तरह से लोगों की सांसें फुलाई हैं और आज हमने एक्सपर्ट्स को बुलाकर उसे और स्पष्ट करने की कोशिश की है कि पूरा मामला अब भारत सरकार के को पाले में है। भारत सरकार चाहे तो इसको उलझा भी सकती है और भारत सरकार चाहे तो केवल एक कागज़ पे आदेश निकाल के इसे सुलझा भी सकती है। लेकिन फिलहाल जो 15-17 लाख संख्या बता रहे हैं जगदीश छवानी जी, भोपाल की लगभग आधी जनसंख्या इस समय जिस जगह रह रही है वो ज़मीनें कहीं ना कहीं इस समय विवाद में है, इस तरह का जगदीश जी का दावा है। यदि 15-17 लाख नहीं भी हैं और 5-7 लाख भी हैं तो आंकड़ा बहुत बड़ा है। लोग अपनी ज़मीनें अपनी आवश्यकता के अनुसार यदि खरीद बेच नहीं कर सकते हैं तो आप तय करिए कि क्या होगा। आखिर मध्य प्रदेश सरकार इसमें क्या एक्शन लेगी, भारत सरकार क्या सोचेगी, हमारी नज़र सारी चीज़ों पे होगी। समय समय पे हम आपको हर चीज़ की घटनाक्रम जो भी होगा वो जानकारी देते रहेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।